Dear student of class 10, today I am preparing a video about control and coordination. I am trying to give introduction of control and coordination. This is very important chapter for us, and we have to understand definitely this very chapter, control and coordination. इसे हिंदी में नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय तो सबसे ही जान पड़ता है कि पाठ के अंदर क्या होता है। नियंत्रण का मतलब हुआ गवर्न करना, नियमित सिस्टम को चलाना, यह कंट्रोल है। और समन्वय से तात्पर्य क्या है? कोऑर्डिनेट करना, यानी ऐसा कहा गया है, द कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन इज कंप्लीमेंट टू द अदर ऑर्गन इन फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, अपने वर्क में साझेदारी कर रहा है ना, और क्या करता है, एक दूसरे का सप्लीमेंट का भी काम करता है। एक जब कोई काम करता है तो दूसरा उसको असिस्ट करता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक एक्सरसाइज करने में बहुत सारे ऑर्गन मदद करते हैं। हमारा मसल मदद करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मदद करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन मदद करते हैं। तो इस तरह से शरीर में अगर कोई एक वर्क हो रहा है तो उस वर्क में कई ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का उसमें मतलब क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि सबकी जितने भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम जिस शरीर में, वह कहाँ तक काम करेगा, उसकी लिमिटेशन, और उस लिमिटेशन के अंदर ही वह काम करता है। न चाहे हाइपर ना हाइपो, मतलब एक जो मतलब मानक है उसके अंदर ही काम करना पड़ता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या करता है ना, वो समन्वय करता है सभी ऑर्गन को काम में, क्या करता है, साझेदारी करता है, और ऑर्गन्स के बीच इंटरैक्शन होता है, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कंट्रोल का मतलब हो गया टू गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के जो कार्य उसको नियमित करना, सही ढंग से चलाना, ये क्या है, कंट्रोल। तो जीव शरीर में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, सिस्टम डेवलप हुआ है। लोअर ऑर्गेनिज्म में भी ये सिस्टम है, और हायर ऑर्गेनिज्म में तो ये वेल डेवलप्ड जो आप देखने जा रही है। को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जो मैंने बताया, पूरे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में दो चीजों का बहुत बड़ी भूमिका है, और जिसके आधार पर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये दो बातें क्या, एक तो इसमें आता है वह है स्टिमुलस, और दूसरा है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और दूसरा है रिस्पॉन्स, इसको जान लेना बहुत ही उचित। जब तक हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को नहीं जानेंगे तब तक जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
को हम नहीं समझ पाएंगे। तो स्टिमुलस क्या? स्टिमुलस को हम लोग हिंदी में उद्दीपन कहते हैं। यह क्या है? उद्दीपन। स्टिमुलस क्या है? उद्दीपन। वैसे हम लोग पूर्व की कक्षाओं में उद्दीपन को पढ़े। उद्दीपन क्या है? वे कारक। उद्दीपन क्या है? ऐसे कारक जो जीवों को किसी खास कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित, ऐसे का प्रेरित कहते हैं। उद्दीपन का बात। तो कहता है कि उद्दीपन क्या है? कारक जो जीवों को किसी खास कार्य करने के लिए प्रेरित करते। उसके कई उदाहरण आप ले सकते, जान सकते। जब हम छुई हुई के पौधों के पत्तियों को एक सिरे पर यदि हम टच करते तो क्या होता है? सभी पत्तियां एट वंस क्या होती है? सिकुड़ जाती है। ऑल द लीव्स ड्रिफ्ट डाउन, है ना, एज सून। सिकुड़ी सभी जो है सिकुड़ जाती है और फिर छोड़ देते हैं, तो वह फिर अपने स्थान पर चले आते। तो क्या उसको टच करना, यानी छुई के पत्तियों को जो हमने टच किया तो क्या हो गया? वह स्टिमुलस हो गया, वह उद्दीपन हो गया। और उसके कारण क्या हुआ? छुई की पत्तियां जो है वो सभी सिकुड़ गई। तो ये सिकुड़ना उसका रिस्पॉन्स हो गया और उसको जो टच किया वो क्या है? स्टिमुलस। और इसको पहले अंग्रेजी में भी हम परिभाषित करते हैं, है ना। क्या है यह? देखेंगे, सिचुएशंस दैट initiate a response is called stimulus। कहता है सिचुएशन वे परिस्थितियां जो इनिशिएट करता, प्रारंभ करते हैं या कोई रिस्पॉन्स तैयार करते हैं, है ना? वो कंडीशन, वो परिस्थितियां या वो परिस्थिति जो कोई रिस्पॉन्स तैयार करता, वो क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है। और क्या तैयार करता है? रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को हमने उद्दीपन कहा और रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? तो रिस्पॉन्स को अनुक्रिया कहते हैं। रिस्पॉन्स को अनुक्रिया। जब कोई स्टिमुलस आता है तो जीव, शरीर या जीव क्या करता है? उसका अनुक्रिया करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है। हमारे कक्षा में, वर कक्ष में हमारे टीचर आते तो क्या होता है? हम एट वंस खड़े हो जाते। तो टीचर का आना क्या है? दैट इज स्टिमुलस एंड द स्टैंडिंग
द स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ पावर इज द रिस्पॉन्स। वो क्या है? रिस्पॉन्स। हम लोग का खड़ा हो जाना रिस्पॉन्स है, और टीचर का आना उद्दीपन है। फिर क्या हम देखते हैं दैनिक जीवन में? सनफ्लावर है, सनफ्लावर जी क्या करता है? फेस करता है, जिधर सन का डायरेक्शन होता है उसी ओर वह क्या करता है? अपने फेस को, अपने फ्लावर का जो फेस है उसको घुमा लेता है। तो ये क्या है? सभी अनुक्रिया का उदाहरण है। और वहां पर क्या हो गया? सन जो हो गया स्टिमुलस का, स्टिमुलस हो, इस तरह से स्टिमुलस हो गया। तो ये बात हुई किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। आप इसको निश्चित समझिए। फिर है रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स, इसको अनुक्रिया कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या हुआ? रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन टू दी सिचुएशन, रिएक्शन टू दी सिचुएशंस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, है ना? रिएक्शन टू दी सिचुएशन, परिस्थितियों के साथ जो प्रतिक्रिया होती है, जो का, काम किए जाते हैं उद्दीपन के प्रति, स्टिमुलस के प्रति, स्टिमुलस के अगेंस्ट में, वह क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है। जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि सनफ्लावर जिधर सन जाता है उधर ही अपना फेस कर लेता है, तो क्या हो गया? यह रिस्पॉन्स है। टीचर आते हैं, हम लोग करीब हो जाते हैं, तो ये क्या है? रिस्पॉन्स है। सिमी के पत्तियों को छूते हैं तो ये पत्तियां सिकुड़ जाती है, तो ये क्या है? रिस्पॉन्स। तो इस तरह से जीव शरीर में जो ही क्रिया होते हो क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मैंने पहले बताया। मूवमेंट क्या है? रिस्पॉन्स। मूवमेंट द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर स्टिमुलस, है ना? मूवमेंट को मैंने पहले भी समझाया। मूवमेंट क्या है? यहां पर बायो में मूवमेंट क्या है? रिस्पॉन्स अगेंस्ट पार्टिकुलर स्टिमुलस कॉल्ड मूवमेंट। रिस्पॉन्स अगेंस्ट ए पार्टिकुलर स्टिमुलस, किसी खास उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया है, इस क्रिया को मूवमेंट कहा जाता है बायो में। आप देखेंगे कि एक पौधा यदि हम अपने विंडो पर गमले में रखते हैं तो वो पौधा किस ओर ग्रो करता है? तो प्लांट जो है वह सनलाइट जिधर से आ रहा है उधर को ग्रो करता है ना? तो ये क्या है? मूवमेंट। फिर देखते हैं हम सिर्फ सोते बोते हैं खेत में, और वो सिर्फ क्या करता है? मिट्टी को, सॉइल को इधर करके और बाहर निकल आता है, और धीरे धीरे सीडलिंग जो है वो बड़ा होते चले जाता है और बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? मूवमेंट है। और क्या है? ये रिस्पॉन्स, किसी स्टिमुलस के प्रति ये रिस्पॉन्स। तो इसमें मूवमेंट जो है यह ग्रोथ को दर्शाता है, और ये ग्रोथ क्या है? ये भी रिस्पॉन्स। जैसे कि आप आगे पढ़े हैं, जैसे फोटोट्रॉपिन में, जियोट्रॉपिन में आगे पढ़े हैं, बताया जाएगा। तो ये हो गया रिस्पॉन्स, और ये मूवमेंट हो गया। यहाँ पर हमने तीन बातों का जिक्र किया। क्या सब? एक तो स्टिमुलस हो गया, दूसरा रिस्पॉन्स हो गया, और तीसरा मूवमेंट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, यह संपूर्ण कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारा लिविंग सिस्टम जो है इसमें दो प्रकार के
जीव एक तो प्लांट्स का ग्रुप है और एक एनिमल्स का ग्रुप, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट का किंगडम। तो हम पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेट सब देखेंगे एनिमल के केस में, है ना, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। यहां पर देखेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, है ना। नंबर एक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन एनिमल, और दूसरा है इन प्लांट। तो पहले आए हम लोग किसकी पहले चर्चा करेंगे, एनिमल में हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को देखते हैं, है ना। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को देखेंगे। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है, यानी दो मैकेनिज्म है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। पहला क्या है, वह है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और दूसरा है केमिकल ऑब्लिक हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस प्रकार एनिमल्स में दो तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है, एक नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल और हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, है ना। क्या पढ़ेंगे, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो अब ये नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों को फॉरवर्ड किया, है ना, इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, समझिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब कंटिन्यू क्लास 10 का जो है वीडियो आप लोगों के लिए सेंड करेंगे। धन्यवाद।